देखिए, हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे सेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, ठीक है। आपके ये है आपका बैटरी कनेक्टर, ये है आपका चार्जिंग कनेक्टर सीसी, ठीक है। चार्जिंग कनेक्टर और बैटरी दोनों एक आईसी से कनेक्टेड रहते हैं। यह आपका मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका एक सबसे पहले डिजाइन तैयार की जाती है ना, उसी तरीके से एक मोबाइल फोन का आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। बैटरी कनेक्टर से एक पॉजिटिव की सप्लाई आती है, उसके पॉजिटिव के पास में एक आपकी डी माइनस, जिसको हम डीएम बोलते हैं, उसके बाद में डीपी, ये पॉजिटिव प्लस वाली। उसके बाद में डाटा माइनस, उसके बाद में डेटा पॉजिटिव, और उसके बाद में एक आईडी की लाइन होती है। उसके बाद में आपका ग्राउंड होता है। सॉरी, ये अपना मैंने शिष्य का बता दिया है, चार्जिंग कनेक्टर का, ठीक है। और चलो ये मान लेते हैं अपन बैटरी कनेक्टर का। तो बैटरी कनेक्टर पे एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और एक लाइन आपकी थर्मल की होगी, और एक आगे आईडी की होगी, ठीक है। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। बैटरी के अंदर 4 पॉइंट, चार्जिंग सॉकेट के अंदर 5 पॉइंट। ये जो आईडी की लाइन है, ये उन सेटों में बेसिकली काम करती है जिनमें आपका ओटीजी पाया जाता है, उनमें इस पे वैल्यू दिखने को मिलेगी। ओटीजी अगर वर्क कर रहा है तो इस पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, और किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलिए बात करते हैं। देखिए, जो हमारे सेट के अंदर बैटरी लगी हुई होती है वो आपके 3.7 से 4.2 वोल्ट की होती है। इसका पॉजिटिव सिरा एक आईसी के अंदर जाता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये आपकी डीसी सप्लाई होती है, और फिर यही सप्लाई वापस इस आईसी से बाहर निकलती है, और एक कॉइल से जुड़ी रहती है, जिसको हम वीपीएच कॉइल कहते हैं। तो आपको ये सारे नाम मैं आपको स्कीमेटिक में भी जगह जगह देखने को मिलेंगे। इस आईसी को हम बोलते हैं डीसी टू डीसी। आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको बिल्कुल होगा। डीसी टू डीसी आईसी अलग अलग सीपीयू के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है ना। अगर आपका क्वालकॉम है, ठीक है, चिपसेट उसके अंदर क्वालकॉम है, तो हम उसको पीएमआई कहेंगे, ठीक है। पीएमआई के नाम से क्वालकॉम में पाई जाती है। उसके बाद में अगर आपका मीडियाटेक सीपीयू है तो ये एमटीके के नाम से पाई जाएगी, और बेसिकली एक 6371 या फिर 17 के नाम से एक मैंने आईसी का आपको कोड बताया है, ठीक है ना। ये एमटीके के अंदर एमटीके के नाम से होगी।
और इसके अलावा आपके क्वालकॉम के अंदर एक BQIC भी होती है, BQ, ये भी आपकी DC टू DC IC होती है। इसके अलावा जो आपका सैमसंग है ना, उसमें S2MPU, शायद ये, अब देखिए वर्डों में तो क्या है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन S2 सीरीज चलती है। तो DC टू DC, इन चारों ही आईसी को हम DC टू DC कहते हैं। और इस आईसी के अंदर ये जो आईसी है वो डायरेक्टली आपके एक तो बैटरी कनेक्टर से जुड़ी रहती है, यानी इसके अंदर जो वोल्टेज आते हैं वो आपके बैटरी के वोल्टेज आते हैं। दूसरा, इसके अंदर जितने भी वोल्टेज आते हैं, देखिए 3.7 अगर आ रहा है ना, तो आपको जब बाहर निकलेगा तो ये 3.6 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल लगी है वो बक कॉइल है, चाहे 0.1 वोल्ट कम हो, कम ही होगा। दूसरा, एक्चुअल के अंदर ये जो वोल्टेज होते हैं यहाँ पे, ये वोल्टेज हमारी बैटरी के वोल्टेज के बराबर होते हैं। अब अगर आपका मान लीजिए यहाँ से 3.7 वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि हम यहाँ से एक जंपर दे देते हैं और वीपीएच बना देते हैं, तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो वो आपका सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि केवल वीपीएस देने से ही पावर आईसी, सीपीयू, उनको जो अलग अलग कमांड मिलती है वो क्या क्या होती है, क्या क्या जरूरी होता है, वो सारी चीजें तब तक नहीं बनेगी जब तक कि यहाँ से ये आईसी के अंदर इन नहीं होगा। और ये आईसी ही जब तक वीपीएच बाहर नहीं निकालेगी तब तक आपका सेट ऑन नहीं हो सकता, तब तक पावर को बराबर वर्क करने के लिए वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए आप। बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव इस आईसी के अंदर जाता है, जिसको हम DC टू DC बोलते हैं। और DC टू DC आईसी कई तरीके की होती है। क्वालकॉम के अंदर हम PMI के नाम से जानते हैं, MTK में MTK के नाम से, जैसे मैंने एक 6317 या 71 जो भी है, ये एक उसका नंबर है। इसके अलावा आपकी BQIC भी आपकी DC टू DC आईसी है, और सैमसंग में अंदर S2MPU आईसी होती है, ठीक है। अब आपका जो चार्जिंग सॉकेट है, इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई है प्लस वाली, वो भी आपके इसके अंदर जाएगी, किसमें? DC टू DC में। बैटरी की ध्यान देखना, अभी जो जितने भी मैं आपको वर्ड बता रहा हूं सबको आप फोकस करोगे। इसको हम वी बस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको वी बस लिखा हुआ मिल रहा है तो आप ऐसा समझ लेना कि वो चार्जिंग की लाइन है, और चार्जिंग की लाइन की जो वोल्टेज आते हैं वो आपके 5.0 होते हैं। या फिर आपका कहीं वी चार्जिंग लिखा हुआ है तो भी आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो हम चार्जर लगा रहे हैं वो वाली लाइन है आपकी। तो आपको इन अभी 3 चीजों का ध्यान रखना है। बैटरी कनेक्टर पे 4 वोल्ट होते हैं, पॉजिटिव, आईडी और आपका थर्मल। दूसरा, आपका जो चार्जिंग सॉकेट है उस पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना उल्टा बना दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने चेंज कर दिया था। लेकिन बैटरी कनेक्टर पे आपके 4 बॉल होते हैं और ये चार्जिंग सॉकेट था, और मैंने वापस आपको क्या है कि जब स्टार्ट में यहाँ पे बना दिया था तो मैंने उल्टा बता दिया था। तो ये वाला है ना, ये आपका बैटरी। और अगर मैंने इसको वी बस बोल दिया तो आप इसको चार्जिंग मान लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको चार्जिंग सॉकेट मान लो, और बैटरी कनेक्टर के अंदर थर्मल और आईडी की लाइनें होती है। तो इतना समझने के बाद में आगे का हम इसको क्लियर करता हूं, और जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है उसको आप, मैंने बता दिया तो आप उसको क्लियर कर लेना, वरना मैं आपको वापस दूसरे पेज पे क्लियर कर देता हूं।
ये आपका बैटरी, ये आपका सीसी, ठीक है। और ये आपकी आईसी, डीसी टू डीसी। देखिए एकदम इजी वे के अंदर आपको मैं पहले तो बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद में हम गहराई में घुसेंगे, क्योंकि जब आप बेसिक चीजों को जानोगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इस आईसी में आता है, और ये हुआ आपके इन, ठीक है, मैंने एरो कर दिया। अब इसके पास में एक कोयल लगी होती है जिसको हम वीपीएच कोयल बोलेंगे। आपको वीपीएच वीपीएच हर जगह सुनने को मिलेगा, वीपीएच लाइन शॉर्ट वो। तो डीसी टू डीसी आईसी जो वोल्टेज पावर आईसी के लिए जनरेट करती है, ठीक है ना, एक तो। और दूसरा आपका बहुत से अलग सेक्शन, जैसे नेटवर्क सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, वाईफाई है, उनके लिए भी ये वोल्टेज यूज में आते हैं। तो आपका यहाँ से जो वोल्टेज वीपीएच है वो आपका, अगर बैटरी 3.7 से 4.2 है तो लगभग लगभग आपका उतना ही इसमें रहता है। उसके बाद में जो आपका चार्जिंग सॉकेट है, इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई होती है वो भी इस आईसी के अंदर आती है, उसको हम बोलते हैं वी बस। ये होता है आपका 5.0, या इसको हम वी चार्जिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको उसके बाद में क्या है कि ये जो वीपीएच है ये आपका पावर आईसी से भी जुड़ा रहता है, ठीक है, जो हम जिसको हम पीएम बोलते हैं, पावर मैनेजमेंट आईसी भी इसको हम बोलते हैं, पावर मैनेजमेंट। देखिए पावर आईसी क्यों लगाई जाती है, सबसे पहला सवाल तो आपका यही है। पावर आईसी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हमारे फोन के अंदर जितनी आईसी होती है, सारी आईसियां बैटरी के वोल्टेज पे काम नहीं कर सकती ना, ठीक है। कैमरे के लिए अलग वोल्टेज चाहिए, एलडीओ के लिए अलग वोल्टेज चाहिए, ग्राफिक्स के लिए अलग वोल्टेज चाहिए, इसके अलावा सीपीयू के लिए अलग वोल्टेज चाहिए, एमएमसी के लिए अलग वोल्टेज चाहिए। तो यही कारण है कि यहाँ पे पीएम आईसी का यूज किया जाता है। ये अलग अलग वोल्टेज निकालती है, जिसको जितना वोल्टेज चाहिए, अगर किसी को 2.8 वोल्टेज चाहिए तो ये उसको 2.8 देगी, किसी को 1.0 चाहिए तो 1.0 देगी, किसी को 1.8 चाहिए तो उसको ये देगी, किसी को 3.0 चाहिए तो उसका ये 3.0 देगी, ठीक है। तो डीसी टू डीसी आईसी के बाद में हम चर्चा करेंगे पावर आईसी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में आगे आपकी जो दो आईसी और रह जाती है वो होगी आपकी एक सीपीयू, और एक आपका होगा ईएमएमसी, या फिर अभी जो यूएफएस यूज में आ रही है। देखिए ये ईएमएमसी और यूएफएस बेसिकली क्या है, पहले जैसे कंप्यूटर के अंदर हम नॉर्मली हार्ड डिस्क यूज करते थे, ठीक है, उसकी स्पीड कम होती थी, और आजकल हम एसएसडी यूज कर रहे हैं, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ये एक्चुअल के अंदर तो स्टोरेज है, स्टोरेज का अपग्रेड वर्जन है वो यूएफएस है। अब ये जो सीपीयू होता है ना आपका, इसको, ये आपका पीएम से भी जुड़ा रहता है, और कुछ लाइनें आपकी इसकी
डीसी टू डीसी आईसी से भी जुड़ी रहती है। और ये जो ईएमएमसी है ये आपके सीपीयू से जुड़ी रहती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें केवल एक, दो, तीन, चार, चार आईसी का अगर हमने अच्छी तरीके से नॉलेज ले लिया कि ये आईसी डीसी टू डीसी आईसी का काम क्या है, ठीक है, इसको कितने वोल्टेज काम करने के लिए चाहिए, दूसरा कितने वोल्टेज ये आगे देती है और किस किस को देती है, वो कौन सी सिचुएशन है जब आईसी को खराब माना जाए या फिर उसको सही माना जाए। तो डीसी टू डीसी की हम वो तरीके देखेंगे कि जहां पे हम इसको ओके कंडीशन कब बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको डीसी टू डीसी आईसी खराब है या सही है इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको समझ लोगे उसके बाद में हम चलेंगे पावर आईसी कि पावर आईसी कौन कौन से वोल्टेज अपने अंदर लेती है, ठीक है। तो पावर को एक ही वोल्टेज इसके अंदर आता है वो आपका वीपीएच, ठीक है। इस वीपीएच को ये फिर एलडीओ के माध्यम से कन्वर्ट करती है अलग अलग वोल्टेज में। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम हमारे घर के अंदर एक जैसे पिता है उसके तीन चार बेटे हैं, वो सारे कोई 5,000 कोई 10,000 इनकम करता है वो, और उसको फिर वो अपने पिताजी को दे देता है। पिताजी घर की आवश्यकता के अनुसार उस पैसे को वो यूटिलाइज करते हैं। तो उसी तरीके से पावर आईसी काम करती है। तो कब पावर आईसी ओके है, कब पावर आईसी के अंदर प्रॉब्लम है, पावर आईसी को कैसे चेक करना है, वो हम नंबर 2 पे जानेंगे। जब हमारा पीएम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई हमारी ये डीसी टू डीसी भी ओके, पीएम भी ओके, अब उसके बाद में आपका नंबर आएगा सीपीयू पे, ठीक है। तो सीपीयू कब ओके होगा, सीपीयू को हम तब ओके मानेंगे जब ये हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, पीसी से। नॉर्मली जब ये कंप्यूटर पे कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा तब उस सिचुएशन के अंदर हम सीपीयू को ओके मानेंगे। और इसको कनेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी सप्लाई चाहिए, कौन कौन से इसके सेक्शन ऑन होने चाहिए, वो सारा हम कंटिन्यू जानेंगे। उसके बाद में जब आपका एक बार कंप्यूटर से सेट कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर लगाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर अगर ये सॉफ्टवेयर ले लेता है हमारा सेट कंप्लीटली तो सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं लेगा कुछ दिक्कत आएगी तो फिर हम आगे इस जो हमारी मेमोरी आईसी है इसको रिपेयर करेंगे। और जब ये आईसी रिपेयर हो जाएगी फिर तो आपके सेट को ऑन होना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी होगी जहां पे हम एमएमसी को चेंज नहीं कर सकते, या जैसे मान लीजिए केवल सेट ऑन हो गया और उसमें नेटवर्क वगैरह की अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो वो एक अलग है। लेकिन आपके पास कोई भी डेड सेट आता है तो आपको नॉर्मली सीरियल वाइज इन सारी चीजों को देखना है, ठीक है। कोई भी आपको तुक्का विधि यूज में नहीं लेनी है, बिल्कुल भी पेशेंस के साथ में काम करना है और तरीके से काम करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट देती है, कौन सी आईसी को देती है, वो आईसी एक वीपीएच लाइन जनरेट करती है। तो वीपीएच आपसे कोई पूछे क्या तो आप बोलना डीसी टू डीसी से जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, ठीक है।
उसको हम वीपीएच पावर बोलते हैं। उसके बाद में वीपीएच पावर के बाद में आपको पावर आईसी के बारे में बताएंगे, और फिर इस तरीके से तो आपको डीसी टू डीसी, पीएम, सीपीयू और ईएमएमसी, इन 4 आईसी का आपको अच्छी तरीके से नॉलेज लेना है, और इसकी 2 तरीके से टेस्टिंग होगी आपकी। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिए आपको क्या है, कहाँ कहाँ पे आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। एक तो आपको बैटरी कनेक्टर पे 2 तरीके से चेकिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायोस के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप वापस वीडियो देखिए, क्योंकि अगर मैं वापस वही चीजें बताऊंगा तो ये कोर्स आपका 2 महीने चलेगा। बैटरी कनेक्टर पे फॉरवर्ड और रिवर्स, ये हमें चेक करेंगे नंबर 1 पे। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको क्या करना है, लिख लीजिए, ये जो आपका डीसी टू डीसी आईसी है, इसकी जो कॉइल होती है ना वीपीएच, इस कॉइल पे आपको फॉरवर्ड और रिवर्स इसको चेक करना है। ठीक है, दोनों को चेक करना जरूरी है। इसको हम बोलेंगे, ये होगा आपका काम मीटर की सहायता से। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कोल्ड टेस्टिंग। तो सबसे पहले वापस पुराने वाले वीडियो देख लेना आप, फॉरवर्ड रिवर्स बायोस दोनों को चेक करना है बैटरी कनेक्टर पे और डीसी टू डीसी आईसी के वीपीएच कोइल पे। केवल आप लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसको चेक करते हैं, नहीं, आपको दोनों जगह चेक करना। उसके बाद में आपको ये चेक करने के बाद में हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग के अंदर हम डीसी मशीन का यूज करेंगे, डीसी। ठीक है, और वोल्टेज और एम्पियर की सहायता से हम डीसी के अंदर वोल्टेज आप 4.5 एम्पियर 3, ये आपको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपकी डीसी मशीन है, ठीक है, इसका जो प्रोब निकल रही है, अलग अलग मॉडल के हिसाब से आपके पास केबल होगी बनी हुई। ठीक है, इसको हम बैटरी कनेक्टर पे लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन कंडीशन ये है कि आपका फोन के अंदर जो ऑन ऑफ है ना, वो आपको दबाना नहीं है, नो ऑन। ठीक है, इसको ऑन नहीं करना है। आप केबल को बैटरी कनेक्टर पे लगाओगे, आपको डीसी मशीन पे देखना है डीसी। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे जो आपकी रीडिंग है ना वो 0. यहाँ पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 0.000। ठीक है, आपने डीसी से आपके फोन को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में आपकी रीडिंग अगर
0 0 आ रही है, कब? जब आप बटन प्रेस नहीं कर रहे हो, तो ये यहां तक आपकी ओके रीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, ठीक, अभी तक आपका सेट ओके। तो हमेशा जब आप डीसी मशीन से इसको कनेक्ट करो, तो जब तक बटन प्रेस नहीं करो तब तक हमेशा रीडिंग आपको 0 0 0 होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, आपने बटन प्रेस नहीं किया है, जैसे यहाँ पे इतनी आ गई, 40 आ गई, 0 9 आ गई, पॉइंट पॉइंट 35 आ गई, ये आपकी पोजीशन है वो लीकेज मानी जाएगी। आपने बटन प्रेस नहीं किया, लीकेज। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे घरों के अंदर जो पानी आता है, ठीक है, उसका अगर जो नाला होता है वह कहीं से टूटा हुआ है तो पानी बाहर निकलता है, तो हम बोलते हैं ये लीक है। ठीक है, उसी प्रकार अगर जब तक हमने बटन ही प्रेस नहीं किया फिर भी अगर वैल्यू आ रही है तो वो लीकेज के अंदर माना जाएगा। और इस पोजीशन के अंदर अगर सेट आपका ऑन हो भी गा तो उसकी जो मेन वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है, और बैटरी खाता है, ये बैटरी को कंज्यूम करता है। कस्टमर के सेट में बैटरी की दिक्कत रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। अब ये कैसे होगा, अभी देखिए मैं आपको नॉर्मली है ना आपके आइडिया के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। अब आपने कितने वीडियो देखे हैं, किस किस से ट्रेनिंग लिया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो एक बेस्ट तरीका होता है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। ये सारी चीजें देखिए लिख लेना, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मैं मेरे फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो आता है सब कुछ। अब आपको क्या करना है, नंबर 2, बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद में आपकी देखिए रीडिंग या तो ये हो सकती है कि 0 से तो स्टार्ट होना ही है, वो आपके 70 से 150 तक नॉर्मली, नॉर्मल रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको, 70 से 150 तक या तो आपके जाके रुकेगी, रुकने का मतलब है स्टक। ठीक है, जब तक आप बटन को प्रेस कर रहे हो, दबा दबा के रखा है, तो ये रीडिंग आपकी जा सकती है। और जैसे ही आप बटन को छोड़ रहे हो तो वापस 0 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब जैसे 0 से स्टार्ट होके डायरेक्टली आपकी 400 500 कंज्यूम हो जाए। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आज क्लास क्या चीज का हो रहा है सर? फॉल्ट फाइंडिंग। और आप ग्रुप में ध्यान नहीं देते हो क्या? ग्रुप नहीं सर, में जो 2 दिन। क्लास होती है वो ग्रुप को तो देखा करो, ग्रुप में सारी चीजें बता के रखिए। ओके सर, ओके सर। तीसरा आपका ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ये जो सिचुएशन होती है ना, इसके अंदर 4 5 सिचुएशन और भी बनेगी, आपको मैं ऐसे नॉर्मली आज बता रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। तो इसको लोग बोलते हैं हाफ sorting, ये वाली है, ये अलग है। और ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसको हम बोलते हैं हाफ sorting। एक सिचुएशन ही सर, आएगी कि जब आप सेट को कनेक्ट करोगे ना तो वो डायरेक्टली पूरे एम्पियर 1 एम्पियर ले लेगा, 1.0000, ठीक है ना। यानी ये कब होता है, जब वोल्टेज की जो वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं ना, उस पोजीशन के अंदर मैंने आपको बताया था, ओम्स के नियम बताए थे ना। अगर आपको अच्छी तरीके से रिपेयरिंग सीखनी है तो जो बेसिक चीजें मैंने बताई है वो पूरी ध्यान में रखिए, तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे पूरा ले लेगा, जितना डीसी मशीन का एम्पियर है वो पूरा का पूरा ले लेगा। और अगर आपके डीसी के अंदर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला सिस्टम है तो वो बीप की आवाज आएगी, इसको हम बोलेंगे फुल शॉर्ट। ठीक है, अब ये सिचुएशन होती है आपकी नॉर्मली जब आपके पास एक सेट डेड आता है। तो इनको अगली क्लास में हम और जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण देखिए फॉल्ट फाइंडिंग है, ये बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने फॉल्ट फाइंडिंग सीख लिया और एक
ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की क्लास ले ली, ठीक है ना, 10 दिन की क्लास है, वो सीख ली तो बाद में तो आप कहीं से भी कुछ भी कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लाइट वाइट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, और एकदम इसको दिमाग में बिठा लीजिए सारी चीजों को। तो नॉर्मली आपने यूट्यूब पे इस तरीके का देखा भी होगा, मैंने आपको वापस बता दिया है। अब कल की क्लास के अंदर इससे आगे का और जानेंगे हम। अब हेलो। कोई भी हेलो भाई सर। जिसको समझ में नहीं आया ना आज तक जो मैंने बताया अभी, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, 5 मिनट का आपके पास टाइम। हाँ बताइए। हेलो। हेलो सर। हाँ। सर हाफ शॉटिंग में ऐसा देखा जाता है सर कि कभी कभी रीडिंग जो होता है एक तरफ से 350 से तो 600 तक देता है सर। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ से उलटने के बाद प्रोब जो है कि कभी 1900 के आसपास, 1300 के आसपास, 1100 के आसपास दिखाता है सर। तो वो हाफ शॉटिंग में आता है या फिर कंडीशन सही माना चलो जाता है देखो, उसको अगर सर? आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसको ये मानो कि ये सॉल्ट है, ठीक है, और हमें उस सॉर्टिंग का इलाज करना है। वो इलाज क्या है, वो आपको क्लास के अंदर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर ये ओके सर। देखिए, ये अलग अलग का अलग अलग ना मेजरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 70 से 150, यहाँ पर भी आपकी ओके सर। 4 सिचुएशन बन जाएगी। तो वो मैंने आपको बेसिक बताया। आप अगर ये बोल रहे हैं कि उसको हाफ शॉट माना जाएगा, फुल शॉट माना जाएगा, तो आप उसको है ना दोनों ही मत मानो, आप उसको ये मान लो कि अपना सेट शॉर्ट है और हमें इसको रेडी करना है, ठीक है। क्योंकि छोटा वाला जो गुरु 1200 है सर, उसमें ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, तो उसी वजह से और पूछे एक सर। चीज मैं देखो आपको और बता देता हूँ, एक्चुअली मैं है ना, ये जो जियो के फोन है, सैमसंग के, ये जो कीपैड वगैरह के जो सेट होते हैं ना, इनको मैं रेडी नहीं करता, मैं केवल आईफोन और एंड्रॉइड का काम करता हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप ओके जैसे मान लो आप रात दिन काम करते हो, तो अभी एक आपका सैमसंग जो गुरु म्यूजिक 2 है, उसके अंदर जी जब सर। नेटवर्क का दिक्कत आता है, तो उसको आप या तो क्रिस्टल को चेंज कर लेते हो, या फिर उसको हीटिंग मार के उसको रेडी, वो आप कर रहे हो, आपको पता है, उसको मुझे नहीं पता। अब मेरे पास जैसे कोई कस्टमर आता है तो वो मैं करता ही नहीं, मैं बोलता हूँ पास वाली शॉप पे चले जाओ। तो जो काम जो व्यक्ति करता है ना, वो उसी को क्या है पता रहता है। हम अभी जो लेटेस्ट जो चल रहे हैं वो आपको पता है एंड्रॉइड फोन है, तो हम एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं। बाकी कीपैड के अंदर सच पूछे तो मुझे खुद को पता नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता, मैं करता ही नहीं, काम ही नहीं करता। ओके और सर। एंड्रॉइड में अंदर जितना देखो मैंने सीखा है, जितना मैं बता सकता हूँ आपको पूरा बताने का प्रयास नहीं सर, करूंगा। सारा सारा चीज समझ में आता है सर, सारा चीज, कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहता है सर जो आप छोड़ते हैं सर। तो क्लास में तो भाई खैर अच्छा देखिए, लगता है। मैं ना एक स्टूडेंट बन के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने भी दूसरी जगह से क्लासें ली थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे उनसे क्या पूछना चाहिए, या फिर ये क्या छोड़ रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ये चीजें एक स्टूडेंट को मतलब समझ में नहीं आती है, यहाँ पे उसको दिक्कत रहती है। तो वो सारी चीजें मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। क्लास से कोई सर दिक्कत एक नहीं, बात 30 दिन की जगह 30 दिन सर। हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आज मैंने जो भी बेसिक बेसिक है ये, ठीक है ना, इसमें जो कुछ भी बताया, अगर किसी के भी इतना समझने में दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए। सर ऐसा तो नहीं लगता है। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बात पूछूं सर? हाँ। सर ये जो क्लास चलती है सर, इसका रिकॉर्डेड मतलब? रिकॉर्डेड है मेरे पास सारा है, और अपनी जो वेबसाइट है ना, www.skillbypm.com, ठीक है ना, यस आपको सर। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ। ओके सर। देखिए आपको मैं बताता हूँ, दिख रहा है ना सबको? जी सर, जी हाँ सर। सर, हाँ हाँ दिख रहा है। ये हाँ दिख देखिए रहा है मेरी सर। मेरी वेबसाइट है skillbypm.com, ठीक है ना। इस ओके पे सर। आपको सारी फ्लैश फाइलें वगैरह सब कुछ मिलेगा। और ये जो वीडियोज है आपको, यहाँ पे जाओगे ना आप कोर्स एज के अंदर, तो कोर्स एज के अंदर एंड्रॉइड और आईफोन और एंड्रॉइड हार्डवेयर सारे के अंदर आपको जितनी क्लासें हुई है ना, जो सॉफ्टवेयर वाली इसके अंदर डाल दूंगा मैं, आईफोन सॉफ्टवेयर इसमें डालूंगा और एंड्रॉइड हार्डवेयर इसमें डालूंगा। तो ओके आज की सर। क्लास में इतना ही, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो अपना है जूम वाला है ना, इसको भी मैंने अभी अपग्रेड नहीं किया है। तो ये 1 ही मिनट का बोल रहा है, इसको कल परसों में अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके थैंक सर। यू।